हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने ना सैलरी चैप्टर स्टार्ट कर रखा है अपना लास्ट वीडियोस में। और सॉरी गाइस, ये वीडियो मेरे को आपको देने में काफ़ी देर लग गई क्योंकि सैलरी का चैप्टर इतना बड़ा है कि आप मतलब आइडिया नहीं हम लोग लगा सकते। उसके अंदर इतने सारे पॉइंट्स कवर अप हो रहे हैं और उसी को रीड आउट करने में मुझे बहुत टाइम चला गया। और मुझे आपको इतना लेंथी चैप्टर जैसे कि है तो उसके ऊपर आपको इतनी लेंथ नहीं प्रोवाइड करनी क्योंकि वो चैप्टर थ्योरी बेस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग उस चैप्टर को प्रैक्टिकल बेस ही समझे तो बेहतर रहेगा क्योंकि उसकी थ्योरी के पॉइंट्स में हम लोग जितना समझते जाएंगे ना उतना डूबते जाएंगे। तो मैंने अब तक तो आपको काफ़ी थ्योरी के पॉइंट्स करवा दिए हैं पिछली वीडियोस में, बट अभी भी हाफ से ज़्यादा चैप्टर हम लोगों का पेंडिंग है और उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारी कितनी वीडियोज़ और बनेंगी। ठीक है, तो हम लोग वो चीज़ नहीं अब करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक आपको 15 तक क्वेश्चंस कवर करवाए थे और हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। 15 तक कवर करवाए थे और टोटल 50 क्वेश्चंस है। तो अगर हम लोग उस स्पीड से करेंगे और उस वे से करेंगे तो आई डोंट थिंक कि कवर हो पाएंगे। सो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं और आपकी टॉपिक की क्लैरिटी हो जाएगी, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग जो हमारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये जो हमारे आगे फ्रंट पे छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, स्मॉल क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत कम है। मेन क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस है वो चैप्टर के हैं लास्ट में। जो क्वेश्चंस आफ्टर 25 या 26 के बाद शुरू होते हैं वो क्वेश्चंस हैं हम लोगों के मेन। उसमें एक एक क्वेश्चन के अंदर चैप्टर के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, सारे के सारे पॉइंट्स कवर अप होते हैं। तो क्यों ना हम लोग उन क्वेश्चन से शुरू करें, जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट की थ्योरी को थोड़ा सा रीड करके उस पॉइंट को समझ लें। इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो क्वेश्चंस में एक्चुअल में यूज हो रही है, ओनली हम लोगों को वही करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस को मैं सोच रही हूँ आपको कवर अप करवाऊँ। इस तरह से आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी क्योंकि जिस वे से हमने पहले किया उसमें आपकी थ्योरी की प्रैक्टिस हो रही है और थ्योरी इस चैप्टर में से आने के चांसेस कुछ ज़्यादा नहीं है। 5 मार्क्स की थ्योरी जस्ट है इसमें से बस। ठीक है, तो आप लोग अब ध्यान से करिएगा मेरे साथ क्योंकि हम लोग अब सीधा ही चैप्टर के लास्ट में जंप करेंगे और चैप्टर के जो जो बीच में से पॉइंट्स क्वेश्चन में आते जाएंगे वो मैं आपको फुल क्लैरिटी साथ साथ करती जाऊंगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मतलब आज की वीडियो से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट हो गया। अब तक हम लोगों ने जो भी समझा, अगर वो आज की वीडियो में कहीं भी यूज़ होता है तो मैं आपको उसी वीडियो का, जिस वीडियो में वो मैंने समझाया, उसका लिंक ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करूंगी। सो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा क्योंकि सैलरी चैप्टर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आने वाला है, तो इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है गाइस, तो चलिए पहले मेरे को आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाना है जो कि है डिडक्शंस का। ये मोस्टली क्वेश्चन हर क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है आफ्टर 25। तो इसको अगर आप लोग समझ लोगे तो आपको डिडक्शंस के पॉइंट, काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजिंग लगते हैं, डिडक्शंस कैसे करनी है, क्यों करनी है, किस वजह से करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी हो जाएगी जस्ट इन 5 मिनट। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a). ये डिडक्शन आपको हर क्वेश्चन में करनी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको हर क्वेश्चन में करनी है। देखो, विद इफेक्ट ये 1920 में आई थी। डिडक्शन हैज़ बीन री इंट्रोड्यूस टू ऑल एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। दिस डिडक्शन शैल बी द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 अमाउंट्स। इन दोनों अमाउंट्स में से जो अमाउंट लीस्ट होगा वो उसके ऊपर ये डिडक्शन अप्लाई होगी। या तो 50,000 या जो वो सैलरी अर्न कर रहा है। ऑब्वियस है, हमारी जो सैलरी की अर्निंग होती है ना वो 12,000 या 15,000 पर मंथ होती है। तो 50,000 से ज़्यादा ही होने वाली है हमारी सैलरी पूरे साल की। तो मोस्टली क्वेश्चंस में आपकी डिडक्शन 50,000 की होगी क्योंकि सैलरी तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। अगर 12,000 रुपये पर महीने की है तो 12,000 को 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो लाखों में चली जाएगी। तो हमने ये देखना है दोनों में से कम कौन सी होएगी, फिर लाख वाली वैल्यू या सिर्फ थाउजेंड वाली वैल्यू। ऑब्वियस है थाउजेंड वाली, तो हम लोग सीधा 50,000 की डिडक्शन करेंगे। ये हम लोग हर क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अगर तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोवाइड की जा रही है अंडर सेक्शन 16(2). ये
कब डिडक्शन अप्लाई करनी है, पहली बात कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोवाइड की जानी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको पॉइंट आ रहा है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोवाइड हो रही है, हम आज की वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, उसमें आई थिंक एक क्वेश्चन है तो हम देखेंगे उसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस जिसमें प्रोवाइड हो रही है, ये पॉइंट आपने उसी में यूज करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन हर क्वेश्चन में ये वाला जहां एंटरटेनमेंट अलाउंस है वहां पे। अब देखो इसके अंदर आपको करना क्या है। अब इसके अंदर आपको 3 पॉइंट्स देखने हैं, 3 पॉइंट्स। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सेकेंड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शैल बी अमाउंट टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो भी इन तीनों में से लीस्ट अमाउंट होगा वो आपकी एंटरटेनमेंट अलाउंस होएगी। जो भी आप पहले तो आपने लेनी है स्टैट्यूटरी लिमिट आपकी 5000 की, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 5000 ले सकते हो स्टैट्यूटरी लिमिट, ठीक है। उसके बाद जो आपकी सैलरी है उसका आपको 1/5 कर देना है। उसके बाद थर्ड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है, एक्चुअल जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो तीनों में से जो भी सबसे छोटी वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू है, वो आपने लेनी है। कब? जब एंटरटेनमेंट अलाउंस खुद क्वेश्चन में होएगा तब करना है ये वाली डिडक्शन को यूज, अदरवाइज नहीं करना है। थर्ड क्या है? टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट इन केस एनी अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अगर आपका एम्प्लॉयर आपका कोई भी प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे करता है, ठीक है, पे बाय द एम्प्लॉयर बाय हिज एम्प्लॉयर, उसके एम्प्लॉयर ने पे किया उसके बिहाफ पर, तो वो जितना एम्प्लॉयर ने पे किया है ना उतना फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन, तो वो पूरा का पूरा डिडक्शन में जाएगा। जिस क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स आएगा उसी में प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन होगी, अदरवाइज ये भी डिडक्शन नहीं होगी। आज के क्वेश्चंस में ये तीनों पॉइंट्स आपको दिखने वाले हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा और अलर्ट माइंड में चलिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये डिडक्शंस का पॉइंट इतना सही है, इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए गाइस, अब आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29 शो हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले हम लोग रीड आउट करते हैं एक बार, देन हम लोग इसके सोल्यूशन के साथ देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, श्री RK इज एम्प्लॉयड एज एन इंजन ड्राइवर इन नॉर्थर्न रेलवे। ही इज़ गेटिंग 27,500 पर मंथ एज बेसिक पे, मतलब उसको बेसिक सैलरी मिल रही है 27,500। उसके बाद 7,500 उसको मिल रहे हैं बेसिक पे पर मंथ। उसके बाद उसको DNS अलाउंस भी 7,500 पर मंथ मिल रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही रिसीव द फॉलोइंग अलाउंसेस। अब हमें जैसे जैसे रिसीव हो रहे हैं हम लोग वैसे वैसे कैलकुलेशंस के अमाउंट डालने स्टार्ट करते हैं साथ साथ। देखिए यहाँ पे पहले क्या है, बेसिक सैलरी मिली हमें 27,500 पर मंथ इंटू 12 कर दिया हम लोगों ने, 3,30,000 आ गया। अगेन उसके बाद DNS पे कितना मिला, 7,500 पर मंथ इंटू 12, तो 90,000 आ गया। उसके बाद DNS अलाउंस 7,500 इंटू 12, 90,000। ये तो नॉर्मल जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है जी, देखिए 16,500 एज रनिंग अलाउंस। अब आपको यहाँ पे मिल रही है रनिंग अलाउंस। ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूँगी कि रनिंग अलाउंस क्या है। गाइज ये आपको एक चार्ट दिख रहा है मेरे पास, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या लिख रखा है रनिंग अलाउंस का सिस्टम। अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट बिजनेस टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी परफॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम, वो मतलब जो ट्रेन्स को चलाते हैं, जो बस को ड्राइव करते हैं, मतलब वो आप समझ गए होंगे रनिंग अलाउंस मिल रही है उनको गाड़ी चलाने की। कोई ट्रेन को चला रहा है, कोई प्लेन को चला रहा है, पायलट हो गया कोई, ठीक है, उनको रनिंग अलाउंस मिलती है। तो रनिंग अलाउंस हम लोगों ने कैसे लेनी है, अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन शैल बी लोअर, इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा हम लोगों ने वो लेना है, ठीक है। या तो हम लोगों ने उसमें से जो भी उसको अलाउंस रिसीव हुई है उसमें से 70% ऑफ सच अलाउंस माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो, या 10,000 पर मंथ करके मतलब इज इक्वल्स टू 1,20,000। दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा, लोअर अमाउंट, ठीक है। 10,000 इज मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो 1,20,000 बन गया। और अगर आप इसमें से ये अमाउंट आपको रनिंग अलाउंस का गिवन है ना 16500 जब आप लोग इसमें से 70% माइनस करोगे तो अमाउंट बचेगा 4,950। तो 4,950 छोटा है या 1,20,000 छोटा है, 4,950 छोटा है जी, तो वही अमाउंट लिया है जो भी दोनों में से लोअर वैल्यू है। मैं जो पॉइंट्स आएंगे साथ साथ क्लैरिटी होती जाएगी, बस ध्यान से देखिएगा कौन सा पॉइंट कहाँ से मैं पढ़ रही हूँ।
आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बी नंबर पे 200 पर मंथ पर चाइल्ड एज एजुकेशन अलाउंस फॉर द एजुकेशन ऑफिस 2 सन्स। 2 उसके बच्चे हैं, उनके दोनों बच्चों के लिए एजुकेशन की अलाउंस प्रोवाइड की जा रही है 200 पर मंथ पर चाइल्ड। एक बच्चे की एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये तक माफ़ है, ये मैंने पिछली वीडियोस में समझाया हुआ है, फिर भी मैं देखती हूँ आपको इस वीडियो में भी बता देती हूँ। ये देखिए गाइस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में क्या है, अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, एक बच्चे, एक घर से 2 बच्चों की मैक्सिमम एग्जाम्प्ट हो सकती है, और एक बच्चे की 100 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट हो सकती है। ठीक है जी, अलाउंस एजुकेशन अलाउंस मिल रही है 100 रुपये पर मंथ पर बच्चे की एग्जाम्प्ट है, और एक घर से एटलीस्ट 2 बच्चों की एग्जाम्प्ट होगी। तो यहाँ पे एजुकेशन अलाउंस हमें क्या दी गई है, 200 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड है, 200 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड है। और कितने हो गए टोटल हमारे, फिर अगर हमारे 200 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड है और उसके टोटल 2 बच्चे हैं तो वो 400 हो गई, और 400 में से 200 गए, कितने हो गए 200, तो 200 गुना 12 करोगे जब आपका आ जाएगा 2400 रुपये। करके देख लो, मैंने जैसे आपको बताया 400 रुपये उसके टोटल हो गए एजुकेशन अलाउंस के, 200 रुपये पर मंथ पर बच्चा, टोटल उसके 2 बच्चे हैं, 200 प्लस 200 400, और 100 रुपये डिडक्ट हो रहे हैं, उनके एग्जाम्प्ट है, तो 400 में से 200 गए, 200 बच गए, 200 गुना 12 करके आ जाएगा आपका 2400। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वन ऑफ दीज सन इज लिविंग इन हॉस्टल ऑन whom श्री आर के स्पेंडिंग 800 पर मंथ, ही इज गेटिंग 500, उसको 500 रुपये पर मंथ हॉस्टल अलाउंस मिल रही है उसके बच्चों के लिए। उसका एक बच्चा हॉस्टल में है, उसके दोनों बच्चे हॉस्टल में नहीं है, एक बच्चा हॉस्टल में है, और उसके लिए उसको 500 रुपये मिल रहे हैं। अब मैं आपको हॉस्टल की अलाउंस दिखाऊं, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन इज एग्जम्प्ट। 300 रुपये पर मंथ पर बच्चे के, टू अ मैक्सिमम, एक घर से 2 बच्चे हो सकते हैं। अब इन्होंने बोला कि एक ही बच्चा उनका हॉस्टल में रह रहा है, 2 नहीं रह रहे, एक ही बच्चा रह रहा है, तो 300 रुपये पर मंथ है, तो 500 रुपये उसको टोटल रिसीव हो रहे हैं। 500 में से 300 गए, कितने बचे 200, 200 गुना 12 करके आ गया आपका 2400। आई होप आपको 2-3 पॉइंट जो मैंने अभी समझाए, रनिंग अलाउंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हॉस्टल हो गया, आपको क्लैरिटी हुई कि क्या है ये। जो पॉइंट्स आपको मैं बता रही हूँ, हो सके तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, अदरवाइज मेरे पास चार्ट प्रिपेयर्ड है अगर आपको चाहिए, अदरवाइज आप लोग नोट डाउन करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपको शो तो कर ही रही हूँ कौन कौन सा पॉइंट यूज़ हो रहा है, जो यूज़ हो रहे हैं उनको आप लोग नोट डाउन करते जाओ, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये नेक्स्ट सेमेस्टर में भी सैलरी चैप्टर आने वाला है आपको, और वहाँ हम लोग इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अभी क्यों नहीं कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है हमको, 750 पर मंथ एज अ सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। अब आप लोगों के लिए ये भी पॉइंट न्यू है, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस क्या है जी, अब ये भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, ये देखिए जी, सिटी कॉम्पनसेटरी जो अलाउंस है ये फुल्ली टैक्सेबल होती है, जितना अमाउंट गिवन है सारा का सारा आप लोग टैक्सेबल करोगे। तो कितना गिवन है आपको, 750 पर मंथ। ठीक है, तो 750 इंटू 12 करके आप लोग ले लोगे, 9000 आ जाएगा आपका सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। मैंने टिक मार्क कर रही हूँ जो वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं। आफ्टर दैट क्या गिवन है हम लोगों को, 400 पर मंथ एज ए यूनिफॉर्म अलाउंस। जो यूनिफॉर्म अलाउंस गिवन है वो उसके साथ में ब्लैकेट में लिखा है कि फुल्ली स्पेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। जितनी भी गिवन थी सारी की सारी एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए यूज़ हो गई। तो क्या हम लोग लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि वो पूरी की पूरी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ हो गई है। तो जो चीज़ हम लोग ऑफिस वर्क में यूज़ कर रहे हैं और पूरी की पूरी वहाँ यूज़ हो जाती है, तो उसमें से हमें तो कुछ नहीं ना बचा, तो वो टैक्सेबल कैसे हुई? यहाँ पे हम लोग वही वैल्यूज़ लेते हैं जो हमें रिसीव हुई ऑफिस के नाम पे, बट हमें बच गया उसमें से जो अमाउंट, और बॉस ने बोला वापस मत कर, तो खुद ही रख ले एज अ कंपनसेशन। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं, तो वो चीज़ नहीं आएगी हमारी यूनिफॉर्म अलाउंस। आफ्टर दैट क्या है, 5500 पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस गिवन है। 5500 पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस गिवन है, तो 5500 इंटू 12 करोगे तो 66,000 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 5500 पर मंथ कर दिया, 66,000 आ गया। अब नीचे क्या लिख रखा है और देखो, श्री आर के हैज़ टेकन अ हाउस फॉर हिज ओन रेजिडेंट एज लुधियाना at 7500 per month as rent. He contribute 10% of his basic pay and DNS pay statutory provident fund northern। इसका अभी कोई नहीं हमने यूज़ करना,
अब देखो हम लोग हाउस रेंट अलाउंस कैसे निकालते थे। हाउस रेंट के लिए हम लोग क्या देखते होते हैं, अगर हम लोगों ने हाउस रेंट अलाउंस निकाल, ध्यान रखना है गाइज, हमारे पास दो चीज़ें हैं इस चैप्टर में, एक है हाउस रेंट अलाउंस, एक है रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन इज डिफरेंट, रेंट फ्री एकोमोडेशन डिफरेंट है, हाउस रेंट अलाउंस डिफरेंट है, तो मिक्सअप मत करना, ठीक है। ये हमारी कौन सी है, हाउस रेंट अलाउंस, रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं है, ये हाउस रेंट अलाउंस है, मिक्सअप नहीं करना। अब हाउस रेंट अलाउंस हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कवर अप कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी आपको ऊपर और नीचे लिंक मिल जाएगा वीडियो का, ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो देख लीजिएगा। हाउस रेंट अलाउंस बहुत ईजी होती है निकालनी। कैसे निकालते हैं हाउस रेंट अलाउंस, लीस्ट वैल्यू लेनी होती है विद इन दी 3 वैल्यूज़। एक्चुअल जो रेंट रिसीव हुआ है दैट इज़ 66,000। उसके बाद हम लोगों ने लेना होता है हमारी सैलरी जो भी गिवन है उसके ऊपर 40% लेना होता है हम लोगों ने हमारी सैलरी के ऊपर। आप लोग लगा के देख लीजिए, सैलरी के ऊपर 40%, 1,68,000 आ जाएगा जी आपका। सैलरी के अंदर आपको आई थिंक पता है कि हम लोग क्या क्या लेते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी वीडियोस हम लोगों ने कवर अप की हैं। इसमें से अमाउंट्स आप लोग लेके देखिए, आपको निकल आएंगे ईजिली। अगर नहीं आता मुझे कमेंट सेक्शन में पॉइंट्स बताना ज़रूर कि आपको क्यों नहीं निकला और कौन सी वीडियो ऐसी थी जो आपको मैंने समझाई और आपने देख नहीं रखी तो आपको पता नहीं चला, क्योंकि ये पॉइंट मैंने पहले बता रखा है कैसे निकालते हैं। उसके बाद देखिए गाइस, एक्सेस ऑफ रेंट, एक्सेस ऑफ रेंट नीचे देखिए वैल्यू गिवन है ना, हमें 7500 उसने पर मंथ का रेंट पे किया, वो हमने कर दिया 7500 इंटू 12, 90,000 आ गया हम लोगों का। और सेकंड हमने क्या करना है, माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10% माइनस करना है। सैलरी का 10% क्या होता है, सैलरी कैसे निकलती है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। तो 3,30,000 प्लस 90,000 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,20,000। उसके ऊपर लगाएंगे हम लोग 10% तो 48,000। अब हम लोगों ने देखना है इन तीनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, लीस्ट कौन सी है 48,000, तो इसको इसमें से डिडक्ट कर देना है। 66,000 में से 48,000 डिडक्ट किए, 18,000 आ गया जी हमारा हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है जी, आई होप आपको क्लैरिटी हुई है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी ये बोला गया कि एंटरटेनमेंट अलाउंस आया है, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। अब हम लोगों ने लगानी है डिडक्शंस। पहली है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन, हर क्वेश्चन में लगेगी, लग गई स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, ठीक है। सेकंड आती थी हमारी एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट कहीं भी क्वेश्चन में आया, यहाँ पे आपको कहीं भी एंटरटेनमेंट की अलाउंस मिली, यहाँ पे होएगी वो अलाउंस अगर आपको क्वेश्चन में डिडक्शन करनी है तो। नहीं गिवन, सेकंड डिडक्शन नहीं लगानी। थर्ड कौन सी थी, अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स पे हुआ है, आपका एम्प्लॉयर ने पे किया है, कहीं पे है, कहीं प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, तो ओनली वन डिडक्शन शुड बी अप्लाई, दैट विल बी 50,000। तो हमारा ये क्वेश्चन का हम लोग प्लस माइनस करके टोटल अप करेंगे 4,96750 आ जाएगा हमारा आंसर। आई डोंट थिंक आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी भी प्रॉब्लम आनी चाहिए, अगर आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। अब इसमें थोड़ा सा आपको देखना है क्वेश्चन में, अब आपको इसकी पहले स्टेटमेंट शो कर रही हूँ मैं स्क्रीन पे, देखिए इसको ध्यान से। Mr. A received the following income during the year ending 31/3/2020. Salary from his employer at the rate 36,000 per month. अब सैलरी उसको 36,000 पर मंथ इधर बोली हुई है और सेकंड सामने उसके लिखा हुआ है 3,96,000। अगर तो क्वेश्चन में आपको ये सिचुएशन आती है कि इधर पर मंथ की बता रखी है और सामने कैलकुलेट करके बता रखी है, तो कभी भी आपने कैलकुलेट की हुई सैलरी नहीं लेनी है, खुद से कैलकुलेट करनी है। 36,000 को पर मंथ मल्टीप्लाई करके देखो 12 के साथ, तो आपकी कभी भी 3,96,000 वैल्यू नहीं आने वाली। सो यहाँ पे आपको मिसलीड किया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए किया हुआ, क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं आएगा। सो खुद से कैलकुलेशंस करनी है, कभी भी ये नहीं देखना कि हमें बेनिफिट हो गया, कैलकुलेट ऑलरेडी है, फंस जाओगे क्वेश्चन में, ठीक है। सैलरी गिवन है आपको, उसके बाद लीव ट्रैवल कंसेशन फॉर प्रोसीडिंग ऑन लीव ऑफ होम ऑन टाउन। अब उसको लीव ट्रैवल के लिए कंसेशन मिला था 54,000 का, लीव ट्रैवल का कंसेशन मिला उसको 54,000 का, बट उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं 51,000 के। तो 3,000 का उसको क्या हो गया, 3,000 का उसको बेनिफिट हो गया ना। 54,000 उसको एक्चुअल में रिसीव हुए थे कंपनी से, बट उसके लगे कितने पैसे 51,000, तो 3,000 का उसका बेनिफिट हो गया, मतलब वो उसको पर्क रिसीव होगी, तो अलाउंस मिल गई उसको, एक तरह से लीव कंसेशन मिल गया 3,000 का, इसको हम लोग टैक्सेबल मानेंगे। आफ्टर दैट उसको लंच अलाउंस मिल रही है। अब देखो लंच में भी आपको सेम एज इट इज सामने वैल्यू गिवन है, वो आपने नहीं लेनी, पर मंथ की खुद से कैलकुलेट करनी है। 1250 इंटू 12
करके देखो 15,000 आ जाएगी आपकी वैल्यू। आफ्टर दैट रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस गिवन है 9700 की। अब आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। मैंने जो आपको सैलरी बोली आपने खुद से कैलकुलेट करनी है, 4,32,000 आ जाएगी। लंच अलाउंस 1250 करके 15,000 आ जाएगा। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल आपको एज इट इज़ गिवन है, और लीव कंसेशन मैंने आपको समझा दी 3,000 आ गई, ठीक है। उसके बाद नीचे के आपको गिवन है फ्री अनफर्निश्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मिस्टेक भी कर रखी है और आप भी करोगे, इसी वजह से मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। हाउस रेंट अलाउंस एंड रेंट फ्री एकोमोडेशन बोथ आर डिफरेंट। दिस इज रेंट फ्री एकोमोडेशन, देखो मैंने भी गलत लिख रखा है ना, रेंट फ्री एकोमोडेशन जिसमें पॉपुलेशन यूज होती है, ये मैंने आपको एक वीडियो में करवा रखा है गाइज। उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और जिस भी लिंक में वो वीडियो होगी उसके साथ मैं लिख दूंगी कि रेंट फ्री एकोमोडेशन वाली वीडियो ये है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो। जो भी टॉपिक मैं बोलूँगी उसका लिख दूंगी साथ में, सो दैट आपको ईजी रहे, ठीक है गाइज। तो अब ये रेंट फ्री एकोमोडेशन वैसे तो मैंने सारा समझा रखा है। इसके अंदर क्या होता है, हम लोगों ने पॉपुलेशन के बेस पे लेना होता है सारा, जो भी हमारा मटेरियल लेना होता है हमने क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, हमें पॉपुलेशन लिख रखी है ना, देखो फ्री अनफर्निश्ड फ्लैट है मुंबई में और वहाँ पॉपुलेशन है अबव 25 लाख। तो उस वीडियो में मैंने समझा रखा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हम लोग परसेंटेज लेते हैं, तो और उसमें 10% फर्नीचर की कॉस्ट को ऐड बैक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो पॉपुलेशन है अबव 25 लाख, तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज बनती है 15% ऑन सैलरी। तो सैलरी के अंदर क्या क्या लिया है यहाँ पे देखिए, 4,32,000 सैलरी प्लस लंच की कोई अलाउंस है 15,000, दैट शुड बी एडेड। 4,32,000 प्लस 15,000, उसके ऊपर 15% लगा दिया, आ गया 67050, ठीक है। प्लस उसके अंदर हम लोगों ने क्या करनी है, जो हमारी फर्नीचर हमें प्रोवाइड किया गया। अब देखो यहाँ पे आगे लिख रखा है ना, क्या लिखा है आगे देखो ध्यान से, फ्री अनफर्निश्ड फ्लैट दिया गया हमें, जिसके फॉर विच हिज एम्प्लॉयर वर पेइंग मंथली रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ, जिसके लिए उसका एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है 10,000 पर मंथ। तो 10,000 इंटू 12 कर दोगे 1,20,000, दोनों में से जो वैल्यू लीस्ट है, अब देखो 1,20,000 छोटी है या 67,000 छोटी है, 67,000, तो 67050 आ जाएगी आपकी ये रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है। इसके अंदर हमें फर्नीचर नहीं गिवन है, इसी वजह से फर्नीचर की वैल्यू ऐड नहीं हुई है। अगर आपको फर्नीचर की बोली होती ना वैल्यू, तो पूरे साल की गिवन होती है, उसके ऊपर आपने 10% लगा के उसको ऐड बैक करना है। अगले क्वेश्चंस में वो पॉइंट है मैं आपको बताऊंगी, इसमें फर्नीचर की वैल्यू नहीं गिवन है सिंपली वर्ड्स में, ठीक है। ये वैल्यू आ गई जी आपकी। उसके बाद नीचे देखो क्या लिख रखा है, 1 फ्री कार ऑफ 1.3 लीटर कैपेसिटी इंजन विद ड्राइवर। अब यहाँ पे आ गया एक कार वाला पॉइंट, और ये पॉइंट मुझे आपको समझाना है कार वाला, क्योंकि आपके लिए कार का पॉइंट समझना थोड़ा सा ज़रूरी समझती हूँ मैं। तो कार का पॉइंट आपको अगर मैं समझाऊँ तो आप थोड़ा सा जल्दी से समझने की कोशिश करना, उसको कैच कर लेना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। मेरा थोड़ा सा आपको समझाने का वे डिफरेंस है, ये आपको पता ही है, मेरा समझ जल्दी आपको आएगा नहीं। अब देखो कार के दो केसेस होते हैं। मोटर कार है हमारी, इज ओन्ड और हायर बाय एम्प्लॉयर, या तो उसको कोई ओनर खरीद सकता है एम्प्लॉयर, या तो उसको किराए पे लेगा, दो ही ऑप्शंस है एम्प्लॉयर के पास। एंड इट्स रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर मेट और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, और इसके जो भी चलाने के खर्चे वगैरह जो भी इसके ऊपर रिपेयरिंग किया है वो एम्प्लॉयर ले रहा है। अब इसके अंदर भी हमारे दो केसेस कवर अप होते हैं। अब देखो ये सारे खर्चे कौन कर रहा है इसके ऊपर, चाहे वो उसने खरीदी है चाहे वो हायर पे लिए, पर खर्चे कौन करेगा, रीइंबर्स्ड के एम्प्लॉयर। 3 केस इसके अंदर आएंगे जिसमें खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है, 3 केस उसके अंदर आएंगे जिसमें सारे खर्चे एम्प्लॉय करेगा। 2 केसेस आ गए। अब इनके अंदर 3 केसेस कौन से हैं, कार इज फुल्ली यूज्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, ऑफिस के वर्क करने के लिए कार को यूज किया जा रहा है, तो हम जो वैल्यू पर्क की वैल्यू लेने वाले हैं वो हम लोग नील करेंगे, बिल्कुल जो हम लोग पर्क की वैल्यू लेंगे उसको हम लोग नील रखेंगे प्रॉपरली, अगर तो ऑफिस का काम ठीक है करने में उस कार का यूज हो रहा है। सेकेंड, कार इज फुल्ली यूज फॉर प्राइवेट पर्सनल फैमिली पर्पस, अगर तो कार फिर यूज हो रही है उसके पर्सनल पर्पस के लिए, और सारे खर्चे कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर।
तो वैल्यू ऑफ पर्क कैसे निकलेगी, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो इंकर किए हैं एम्प्लॉयर ने उसके रनिंग और मेंटेनेंस पे वो, प्लस जो ड्राइवर की सैलरी है वो, प्लस जो उसमें नॉर्मल वेयर या टीयर ऑफ कार आया है वो, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनी अमाउंट रिसीव, जो भी अमाउंट, अगर देखो कोई भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया है और उसका कुछ पार्ट एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया तो वो डिडक्ट हो जाएगा जो अमाउंट रिकवर किया है, बाकी जो भी उसने खर्चा किया उसको ऐड करके वैल्यू ऑफ पर्क निकल आएगी। क्योंकि पूरी तरह से वो पर्सनल यूज़ कर रहा है, ऑफिस का कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो सारी की सारी उसको एक तरह से बेनिफिट मिल रहा है, तो सारी की सारी खर्चा जो भी एम्प्लॉयर ने किया ऑल शुड बी टैक्सेबल। ठीक है, सिर्फ उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा जितना एम्प्लॉई ने पे किया। थर्ड केस, कार इज यूज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ पार्टली फॉर ड्यूटीज पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पज, मतलब आधा काम उससे ऑफिस का कर रहा है और आधा पर्सनल के लिए भी यूज कर रहा है, मतलब दोनों कंबाइन कर रहा है। तो इस केस में क्या करना है, एक्सपेंसेस मेट बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस सारे एम्प्लॉयर मेट कर रहा है। तो अगर तो जो कार है उसकी क्यूबिक कैपेसिटी डज नॉट एक्सीड, अगर उसकी कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज़्यादा नहीं है तो आपने 1800 पर मंथ लेना है। अगर उसकी 1.6 लीटर से कैपेसिटी ज़्यादा है इंजन की तो आपने 2400 रुपये पर मंथ लेना है। ठीक है, एक्सपेंसेस मेट बाय, अगर इसके खर्चे एम्प्लॉय उठा रहा है, एम्प्लॉयर नहीं एम्प्लॉय खर्चे उठा रहा है, तो क्यूबिक कैपेसिटी इंजन की डज नॉट एक्सीड 1.6 लीटर, अगर वो क्यूबिक कैपेसिटी इंजन की 1.6 लीटर से कम ज़्यादा नहीं है तो 600 रुपये पर मंथ अगर एम्प्लॉय खर्चे उठा रहा है। तो अगर एक्सीड है तो 900 रुपये पर मंथ, और दोनों में ही अगर ड्राइवर का बोला गया है ड्राइवर शफर तो आपने उसके 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर के ऐड कर देने हैं अगर ड्राइवर बोला गया हो तो। फैसिलिटी ऑफ ड्राइवर, वैल्यू ऑफ पर्क कैसे निकलेगी, जो भी अमाउंट स्पेसिफाई इनमें से आएगा प्लस 900 पर मंथ ऑफ ड्राइवर। ठीक है, अब इसमें देखो नेक्स्ट बी केस में क्या है, कार इज यूज्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यूज कर रहा है पर उसके खर्चे मेट बाय एम्प्लॉयर। ठीक है जी, कार कौन यूज कर रहा है, एम्प्लॉय, उसमें एम्प्लॉयर ने खरीदी और एम्प्लॉयर ही यूज करा। अब देखो ये इसमें भी सेम है, होली और एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस नो वैल्यू शुड बी टैक्सेबल, अगर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है कुछ भी टैक्स नहीं अप्लाई होगा। कार इज बीइंग यूज पार्शली फॉर ऑफिशियल, मतलब हाफ ऑफिशियल पर्पस के लिए, हाफ प्राइवेट पर्सनल के लिए, तो इसमें आप लोग कैसे करोगे, एक्सपेंसेस जो भी इंकर किए हैं एम्प्लॉयर ने वो, जो भी खर्चे एम्प्लॉयर ने किए हैं वो लेस जिसके भी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कार होएगी 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ, वो देख लेंगे, स्मॉल कार है बिग कार, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी, दोनों नहीं आनी है। ठीक है, दोनों में से एक आएगी, उसमें 900 पर मंथ ड्राइवर के ऐड कर देंगे तो वैल्यू पर्क की सेम एज इट इज इसी वे से है जो यहाँ पे मैंने समझाया, तो कंफ्यूज मत हो जाना। एम्प्लॉय कार यूज फॉर प्राइवेट पर्सनल फैमिली, ये सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए सेम एज इट इज, पर्क की वैल्यू जो एम्प्लॉयर ने स्पेंड किया और जो एम्प्लॉय से रिसीव किया उसमें से माइनस करके पर्क की वैल्यू निकल आएगी। अब ये मुझे थोड़ा सा आपको कार का पॉइंट क्यों एक्सप्लेन करना था, मैंने पिछली वीडियो में कार को एक्सप्लेन नहीं कर रखा है आपको, तो अब देखिए इस क्वेश्चन के पॉइंट में क्या लिख रखा है, वन फ्री कार ऑफ 1.3 लीटर कैपेसिटी, कार की कैपेसिटी कितनी है 1.3 लीटर, 1.6 लीटर से कम है, 1.6 लीटर से कम है, और ये कार एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को फ्री दी गई, लिखा है वन फ्री कार फ्री दी गई है, तो मतलब एम्प्लॉयर सारे खर्चे कर रहा है, खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है। तो अभी हमने क्या रीड किया देखिए, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है, एक्सपेंसेस मेट बाय एम्प्लॉयर, और कार की कैपेसिटी 1.3 लीटर है, मतलब 1.6 लीटर से कम है, तो 1800 रुपये पर मंथ लेने हैं आपने। ठीक है, तो 1800 रुपये जब हम लोग पर मंथ लेंगे तो 1800 गुना 12 करके आ गया 21,600। उसके बाद आगे क्या लिख रखा है बुक में देखिए, अपनी जो आपको स्टेटमेंट शो किया है मैंने, आपके पास बुक्स भी होंगी आई थिंक, है ना, और उसके बाद लिखा गया है देखो, कैपेसिटी इंजन लिख दिया विद ड्राइवर, ड्राइवर लिखा हुआ है देखो, विद ड्राइवर कार की फ्री कार प्रोवाइड की है, तो ड्राइवर का कितना एक्सपेंस जोड़ना है 900 पर मंथ, तो 900 इंटू 12 10,800 प्लस कर दो इसमें 21600 प्लस 10,800 कर दोगे तो 32400 आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल कुछ भी नहीं आगे लिखा हुआ, तो उसके बाद आपको पता है डिडक्शंस कैसे करते हैं, पहली होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, कंपल्शन है 50,000 की आपको करनी ही करनी है। सेकंड डिडक्शन क्यों करते हैं हम लोग,
सेकंड डिडक्शन होती है अगर कोई हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस है कहीं पे नहीं है। थर्ड डिडक्शन क्यों करते हैं, अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स पे हुआ है वो भी डिडक्शन नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आज की वीडियो में गाइज आपको 2 ही क्वेश्चन सॉरी कवर कर पाई, क्योंकि साथ साथ मुझे आपको इसकी टॉपिक की क्लैरिटी करनी है। सो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 2 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं, बट ये सोचिएगा कि आपको नए पॉइंट्स कितने सीखने को मिले। और प्लीज़ साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये ना हो फिर चैप्टर फिनिश हो जाए और आप बोलोगे कुछ भी समझ नहीं आया। तो प्लीज़ नोट्स बनाइएगा। और आज की वीडियो आई थिंक लेंथी हो गई है, तो जो भी पॉइंट्स मैंने समझाए हैं और जिनकी मैंने वीडियोस बोली हैं वो मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, याद से देख लेना। एंड गाइज प्लीज़ वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आप लोग 90.6% ऐसे लोग आते हो जो वीडियोस को तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये आपको राइटर्स पता है बुक के, अगर आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरी पुरानी बुक है, आपके पास न्यू होनी होएगी मेरे हिसाब से। तो चलिए गाइज मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। तो चलिए गाइज बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।